मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ एक्सरसाइज करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बात। सर टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। आज रात से 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। चलिए पानी पिलाइए ना। अभी इस फंक्शन को और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। गिफ्ट तो मैं भी लाया हूं। हाँ? एक मिनट। क्या हुआ? ये यहाँ कैसे? एक्सक्यूज मी, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? धर्म जी, मुझे नहीं पता इनको किसने यहाँ पे इनवाइट किया। ये मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। तू इतना पसीना पसीना क्यों हो रही? तू अपने मेहमान की मेहमान नवाजी कर ले, लेकिन मुझे इसकी शक्ल तक पसंद नहीं। What do you mean? ये मेरे मेहमान नहीं है। जाने दे मीरा, जाने दे। तेरा हो गया ना, अब मैं जाऊं? आपको लगता है कि मैं आज के दिन इन्हें यहाँ बुलाऊंगी? बताइए ना। तुम देखो। शट अप विद्या, देख रही है इनका एटीट्यूड। आज के दिन भी मेरी ही इंसल्ट कर रहे हैं ये। मीरा, अभी तक मैंने कुछ बोला भी। आपने बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया धर्म जी। You shut up! ये क्या कर रही हो दी तुम? चलो चलो मेरे साथ। छोड़ मुझे। और आप आज करवा चौथ के दिन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना? आज मैं भी आपको एक गिफ्ट देती हूँ। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। हाँ धर्म जी, आज से आप आजाद हैं। मुझसे, हमारे इस खोखले रिश्ते से खुश? मीरा तू बस, आज एक शब्द नहीं। अंडरस्टैंड?
सुनो, पापा जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। क्या हुआ, ऐसे घूर के क्या देख रही हो? बोला तो था मैंने कि मेरी शादी से पहले मीरा जी की विदाई घर से होके रहेगी। नानू बहन, आप तुम्हें क्या लगा कि मेरा खेल खत्म हो गया? मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है विद्या भाभी। अब दोनों बहनों की जिंदगी में अभी बहुत रोना बाकी। दी, क्या कर रही हो तुम? देखो, ऐसा मत करो ना प्लीज। दी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम कहीं नहीं जा रही हो। हट जा विद्या। मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। बहुत हो गया। समझते क्या हो अपने आप को? हर बात की लिमिट होती है। दी, देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ, क्या बात करनी है? तू देख नहीं रही है क्या? हर बात पे मेरी इंसल्ट कर देते हैं। दम घुटता है मेरा यहाँ पे। पर दी, कल नानू बहन की शादी है, ऐसे में तुम घर छोड़ के चली जाओगी, क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने? इतना तो सोचो ना प्लीज। हमेशा मैं ही क्यों सोचूं? वो ये सब नहीं सोच सकते क्या? दी, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बात गलत नहीं है, ये वक्त सही नहीं है दी। देखो ना, वहाँ घर पे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ शादी है। दी, ऐसे में तुम घर छोड़ के चली गई तो सब परेशान हो जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, जब तक नैया की शादी नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक। उसकी विदाई के बाद 2 मिनट भी मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। अरे बाप रे, बापूजी जाग गए तो रंगे हाथ पकड़ी जाऊंगी। बहन अपने घर में चोरी कर रही है, पर क्यों? बहुत मुश्किल से अंदर आया। अब ये बता कि अपने ही घर में ये 10 लाख रुपए चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? डॉक्टर रितिका का फोन आया था, उसे ही देने हैं ये 10 लाख रुपए। और वो तो तेरी बचपन की सहेली है ना, फिर पैसे क्यों मांग रही है?
आजकल दोस्त भी मतलब के हो गए। तुझे याद नहीं, आज के 5 साल पहले भी इसने हमारी मदद की थी। कैसे? हे भगवान, मीरा जी का बच्चा गिराने का जो हमने कांड किया था, वो तो याद है ना तुझे? हे भगवान, इसका मतलब दी के मिसकैरेज की जिम्मेदार नानो बहन है। मैंने जब फर्श पे तेल गिरा दिया था, ताकि मीरा जी गिर जाए। और उसका सीधा इल्जाम विद्या भाभी पे आ गया था कि वो तेल उन्होंने गिराया है। और मीरा जी को जब हॉस्पिटल लेकर गए थे, इतना अच्छा लग रहा है मुझे तुमसे मिलकर रितिका, और वो भी ऐसे वक्त पर जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी। मीरा जी की ये झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितिका। वैसे इस रिपोर्ट को पढ़कर सभी डॉक्टर यही कहेंगे कि मीरा जी कभी मां नहीं बन सकती। ऑफ कोर्स नैया, किसी को भी शक नहीं होगा कि ये रिपोर्ट नकली है। मतलब मीरा जी असली में माँ बन सकती, पर तुमने उन्हें यकीन दिला दिया कि वो माँ नहीं बन सकती। वाह हमारी बकरी, वाह, क्या क से कमी नहीं चीज है तू। लेकिन अब यही सच दुनिया से छुपाने के वो 10 लाख रुपए मांग रही है। रितिका की बच्ची, कल शादी से पहले कैसे भी करके मुझे ये पैसे उस तक पहुंचाने ही होंगे। मीरा जी का बच्चा गिराने का जो हमने कांड किया, मीरा जी का बच्चा गिराने का जो हमने कांड किया था, वो तो याद है ना तुझे? और उसका सीधा इल्जाम विद्या भाभी पे आ गया था कि वो तेल उन्होंने गिराया है। I just hope कि मेरा बच्चा भी बेटी ही हो, फिर हम दोनों सेम कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं उनके लिए। फिर सेम सेम कपड़े, सेम सेम खिलौने, सेम सेम एवरीथिंग। दी प्लीज इस साइड बताना, तेल गिरा हुआ है यहाँ पे। मतलब मीरा जी असली में माँ बन सकती, पर तुमने उन्हें यकीन दिला दिया कि वो माँ नहीं बन सकती। इतना बड़ा धोखा दिया आपने नानो बहन, क्यों? विद्या, क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? कुछ नहीं दी, बस कल के बारे में सोच के थोड़ा वो, कल नानू बहन की शादी है ना, चली जाएंगे। और तुम कह रही हो कि उसके बाद तुम भी चली जाओगी, तुम अकेली हो जाओगी तुम्हारे बिना। विद्या, तुम इतना क्यों सोच रही है? देख, लाइफ में कुछ सिचुएशंस हम नहीं कंट्रोल कर सकते। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, इसलिए लेट इट गो। मैं तुम्हें और पापा जी को अलग नहीं होने दूंगी दी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।